Hello students, welcome back again to the pharmacy and today we will discuss about packaging of pharmaceuticals. आज हम फार्मास्यूटिक्स का 4th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। उसका पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेनर क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंटेनर होते हैं जिनमें हम अपना जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी ड्रग कंपाउंड है, वो हम क्या पैक करके रखते हैं, तो वो कहलाते हैं कंटेनर अलग अलग फॉर्म में होते हैं। जैसे कि डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ डिवाइस दैट होल्ड द ड्रग एंड मे और मे नॉट कॉन्टेक्ट विद ड्रग। देखिए क्या है जो कंटेनर होता है। कंटेनर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करके रखता है, ड्रग को होल्ड करता है, मीन्स उसे संभालता है, एंड मे और मे नॉट कॉन्टेक्ट विद ड्रग। ऐसा हो सकता है कि जो कंटेनर है वो किसके साथ, ड्रग के साथ कॉन्टेक्ट हो, उसका मीन्स ड्रग के साथ वो भी दूसरा ड्रग की तरह कंपाउंड, एज अ ड्रग कंपाउंड काम करे। और ऐसा भी हो सकता है कि ड्रग से उसका कोई लेना देना ही ना हो, सिर्फ वो क्या कर रहा है, सिर्फ उस ड्रग कंपाउंड को होल्ड करने का काम कर रहा है। राइट, तो दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं कंटेनर के साथ। उसके बाद मटीरियल यूज। कंटेनर को बनाने के लिए जो मटीरियल यूज होता है, ग्लास कंटेनर भी होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, मेटल कंटेनर होते हैं, पेपर कंटेनर होते हैं, एंड बोर्ड कंटेनर। अलग अलग फॉर्म होती है कंटेनर की, ठीक है। जो कंटेनर्स होते हैं वो ग्लास के भी बने हुए होते हैं, आपने देखे होंगे, प्लास्टिक के भी, मेटल्स के भी, पेपर एंड बोर्ड एक्सेट्रा। इन सब मटेरियल से कंटेनर बनाए जा सकते हैं। इनके बारे में आगे डीप में डिस्कस करें। उसके बाद जैसे कि क्लोजर। अब क्लोजर्स क्या होते हैं? इट इज द डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर कैन बी क्लोज एंड ओपन। देखिए, क्लोजर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से हम कंटेनर को बंद कर सकते हैं और उसे खोल सकते हैं। मटेरियल यूज। क्लोजर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्लास, प्लास्टिक, रबर, मेटल एंड कॉर्क। कॉर्क क्या होते हैं? मीन्स डांट जो ऊपर हम लगाते हैं। ये सारी चीजें क्लोजर को बनाने के लिए यूज होती है। उसके बाद पैकेज। अब पैकेज कंसिस्ट ऑफ, अब पैकेजिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट वन इज अ कंटेनर विच होल्ड द प्रोडक्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पैकेजिंग में एक कंटेनर जो कि प्रोडक्ट को होल्ड कर सके, प्रोडक्ट जिसके अंदर हम डाल सके, भर सके और उसे प्रोडक्ट को जो संभाल सके, वो होता है कंटेनर। दूसरी चीज है क्लोजर। क्लोजर इंपॉर्टेंट थिंग होती है जिससे कि हम कंटेनर को बंद कर सके और इजीली खोल सके। क्लोजर विच सील द कंटेनर, जो अच्छे से कंटेनर को सील कर सके, ऊपर से पैक कर सके। थर्ड वन इज द कार्टून आउटर कवर विच गिव प्रोटेक्शन। उसके बाद एक हमें कार्टून चाहिए होता है। आपने देखा होगा घरों में भी बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो कार्टून में पैक होके आते हैं, ठीक है। कार्टून का मतलब क्या होता है? वो ब्राउन कलर की शीट होती है जिसमें आपके टीवी, फ्रिज वगैरह भी पैक होके आते हैं, वो होता है कार्टून, ठीक है। एक इस टाइप का कार्टून आता है जब किसी भी ड्रग कंपाउंड को पैक करते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है किसे, किसी भी प्रोडक्ट को। उसके बाद फोर्थ आ जाता है द बॉक्स इन विच मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट आर पैक्ड। एक ऐसा बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को पैक कर सके। जैसे कि हमने इंसुलिन का प्रिपरेशन है हमारा, या फिर कोई भी इंजेक्शन फॉर्म में है, ठीक है, तो उसके अगर वो लिक्विड फॉर्म में कोई सस्पेंशन है, टैबलेट है, तो मल्टीपल टैबलेट्स आ सके, ऐसा कोई बॉक्स चाहिए। मल्टीपल इंजेक्शन फॉर्म में जो हमारे प्रिपरेशन है वो आ सके, ठीक है, ओरल प्रिपरेशंस आ सके, सिरप्स वगैरह आ सके, ये सारी चीजें होती हैं क्या, कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें मल्टीपल ड्रग्स हम कंटेन कर सकें। उसके बाद पैकेजिंग। अब पैकेजिंग क्या होती है? इट इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ मटेरियल एंड मेथड यूज टू पैक द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द मशीनरी यूज फॉर पैकिंग द प्रोडक्ट। देखिए पैकेजिंग, अब पैकेजिंग प्रोसेस क्या होती है? इट इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस भी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। एक तरीके से पैकेजिंग क्या है? टेक्नोलॉजी,
की तरीके से भी काम करते हैं, विच डील विद स्टडी ऑफ मटेरियल, जिसके थ्रू हम ये क्योंकि देखिए अभी किसी भी आप शॉप पे जाइएगा, ठीक है, शॉप पे आप जाते हैं, वहां पे आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, सबसे पहले क्या देखते हो, उसकी पैकेजिंग बाहर से वो कैसे, अंदर तो आपको यूज करने के बाद पता चलेगा कि क्या था उसके अंदर, लेकिन अगर उसके बाहर की पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह आपको अच्छी लगी, प्रोफेशनल लगी, तो आपके एक माइंड सेटअप बन जाएगा कि हाँ वो अंदर से भी अच्छा होगा। और अगर बाहर से ही कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसकी पैकेजिंग ही अच्छी नहीं है, तो अंदर उसके कितना भी अच्छा कंपाउंड हो, लेकिन एक माइंड सेटअप हो जाएगा कि हाँ ये तो खराब ही है, ठीक है, और आप उसे रिजेक्ट करके आ जाएंगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है पैकेजिंग, ठीक है। उसके बाद यूज टू पैक द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द मशीनरी यूज फॉर द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सी मशीनरी यूज हुई है प्रोडक्ट के पैकिंग में, ठीक है, इन सब चीजों की नॉलेज भी पैकेजिंग को देख के पता चल जाती है। उसके बाद व्हाट आर द आइडियल क्वालिटीज ऑफ अ कंटेनर। अब एक कंटेनर की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज इट शुड होल्ड द प्रोडक्ट विदाउट लॉस। सबसे पहले बिना किसी लॉस के अच्छे से प्रोडक्ट को होल्ड करता है, होल्ड मतलब अच्छे से प्रोडक्ट को संभालता है एक कंटेनर। उसके बाद सेकेंड वन इज इट शुड प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एयर। जो ड्रग है हमारा, जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, उसे एयर से प्रोटेक्ट करता है, हवा से प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चर मतलब उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल एंटर ना हो, मॉइस्चर से मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है। लाइट, यूवी रे, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो हमारी सेंसिटिव होती हैं और यूवी रे से वो क्या कर लेती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, तो लाइट से प्रोटेक्ट करता है। डस्ट पार्टिकल अंदर ना एंटर हो सके उससे प्रोटेक्ट करता है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिससे कंटेनर प्रोटेक्ट करता है अपनी ड्रग को। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट शुड बी न्यूट्रल। जो कंटेनर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, मीन्स उसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, ना वो एसिडिक नेचर का होगा ना वो बेसिक नेचर का होगा, तो मतलब होना चाहिए न्यूट्रल नेचर में ही होना चाहिए आपका जो कंटेनर है, जिससे कि कोई भी ड्रग कंपाउंड उससे रिएक्ट ना कर सके। फोर्थ वन इज इट शुड नॉट वियर एंड टियर ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग। देखिए जब आप उसे हैंडलिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को संभालते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं अगर कंटेनर में कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसे जब उसकी हैंडलिंग की जाती है या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें डर रहता है वियर एंड टियर का, मतलब टूट फूट ना हो जाए कोई, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है कंटेनर। ओके, फोर्थ पॉइंट, इट शुड पोर द ड्रग प्रॉपरली। उसके बाद कंटेनर की हेल्प से हम ड्रग को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। पोर का मतलब होता है बाहर करना, मींस इजीली हम उसे ड्रग को निकाल सकते हैं, ठीक है, एक अच्छे से फॉर्म में, और उसे फिर से हम क्या कर सकते हैं, अगर दोबारा से उसी में डालनी है तो डाल भी सकते हैं चेक करने के लिए। और अगर जैसे पेशेंट होता है, अगर कंटेनर ना हो तो वो इजीली कैसे निकाल पाएगा ड्रग को, ठीक है, तो इजीली वो उसे हैंडल कर पाए ड्रग को, इसलिए क्या होता है, कंटेनर का यूज होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कंटेनर्स होते हैं वो इस तरीके से यूज किए जाते हैं, ग्लास के या फिर जो प्लास्टिक के, हम इस ड्रग के हिसाब से कंटेनर यूज करते हैं ताकि वो टेम्परेचर से और प्रेशर से उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट, इट शुड ब्रेक ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाएं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो लोहे के बने हैं और उसमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, हो सकता है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है, हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम। उसके बाद इट शुड बी नॉन टॉक्सिक। जो कंटेनर्स होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, नेचर में नॉन टॉक्सिक होंगे, न्यूट्रल नेचर के होंगे, जिससे कि वो किसी के साथ अपना जो इफेक्ट है वो शो ना कर सके और अपोजिट रिएक्शन ना देखने को मिले ड्रग की। उसके बाद इट शुड बी अट्रैक्टिव इन साइज एंड शेप। दूसरी चीज देखिए, आपने देखा होगा कोई भी प्रिपरेशन, जैसे आप कॉस्मेटिक प्रिपरेशन लेने के लिए अगर किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कोई भी जो कंटेनर के साइज होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कंटेनर के साइज अगर आपको अट्रैक्टिव लगेगा, कुछ डिफरेंट लगेगा, तो आप उसे लेना जल्दी पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, अंदर का प्रोडक्ट तो जब आप यूज कर लेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन बाहर से जो उसकी लुक है वो आपका एक माइंड सेटअप पहले ही बना देती है। बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही
पहले ही आपके माइंड में सेटअप हो जाता है कि हाँ ये बाहर से अच्छा है, मतलब अंदर से 100% अच्छा ही होगा, राइट। तो साइज एंड शेप किसी भी कंटेनर की बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ कस्टमर को। ओके, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। अब कौन कौन से टाइप होते हैं कंटेनर के, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द कंटेनर दे आर क्लासिफाइड एज। देखिए प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीन्स बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज वेल क्लोज कंटेनर। वेल क्लोज कंटेनर मतलब जो अच्छे से बंद हो, इस टाइप का कंटेनर जो कि अच्छे से टाइटली ऊपर से बंद किया जाता हो। इट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा, राइट। ये इस टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो बिल्कुल भी प्रोडक्ट का लॉस ना हो पाए, इसलिए पूरी टाइटली क्लोज होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, हैंडलिंग के टाइम या फिर स्टोरेज के टाइम क्या ना हो, बिल्कुल भी प्रोडक्ट का लॉस ना हो, तो उससे प्रोटेक्ट करने में वेल क्लोज कंटेनर काम आते हैं। उसके बाद सेकंड वन इज टाइटली क्लोज कंटेनर। अब टाइटली क्लोज कंटेनर क्या होते हैं, इट प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम कंटामिनेशन ड्यू टू सॉलिड और लिक्विड एंड ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, राइट। देखें वेल टाइटली क्लोज कंटेनर क्या होते हैं, जो कि प्रोडक्ट में कंटामिनेशन ना हो, कंटामिनेट ना हो हमारा प्रोडक्ट। कंटामिनेशन का मतलब होता है मींस ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रोडक्ट में ना हो, उसलिए यूज होता है टाइटली क्लोज कंटेनर। अब वो प्रोडक्ट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज इवेपोरेशन, इवेपोरेट ना हो जाए जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में, क्या पता इवेपोरेट हो जाए वेपर फॉर्म में और वो इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। तो इस वोलेटाइल नेचर का हो और वो इवेपोरेट हो जाए, तो इससे भी प्रोटेक्ट करता है टाइटली क्लोज कंटेनर। ओके, जैसे कि स्प्रिट वगैरह होती है, आप यूज करते हैं मेडिकल प्रिपरेशन में, और ये क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, प्रिपरेशन है, जो आप उन्हें अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज एयर टाइट कंटेनर, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। ओके, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर मतलब कि भली भांति अच्छे से बंद करके जो कंटेनर रहते हैं वो कहलाते हैं हेरिमेटिकली सील्ड कंटेनर। ओके, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इनसाइड द कंटेनर ड्यूरिंग हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एक्सेट्रा। देखिए इस टाइप के कंटेनर जो कि एयर को बिल्कुल भी किसी भी प्रिपरेशन के अंदर क्या नहीं करने देते, एंटर नहीं करने देते, ठीक है। ऐसे कंटेनर होते हैं जो कि जो प्रिपरेशन है हमारी, मतलब कंटेनर के अंदर कोई भी एयर एंटर नहीं कर पाती है। जैसे कि एग्जांपल रिक्वायर्ड फॉर इंजेक्टेबल, जो इंजेक्टेबल होते हैं मीन्स जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, इनमें जो बोलते हैं अगर इसमें एयर बबल्स चले जाएं तो वो क्या बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है अपनी बॉडी के लिए, तो इसलिए ये एयर टाइट कंटेनर होता है। उसके बाद आता फोर्थ वन इज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। अब कुछ ऐसे कंटेनर होते हैं जो कि लाइट से रेजिस्टेंट ना कर सके, ठीक है, मीन्स लाइट उनके अंदर एंटर ना हो सके। इट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट, यूजुअली एम्बर क्लोज ग्लास इज यूज्ड, इट इज यूजफुल फॉर फोटो सेंसिटिव ड्रग। देखिए कुछ फोटो सेंसिटिव ड्रग होती है, मीन्स ऐसी ड्रग्स जो कि यूवी रेज से, सनलाइट से, इनसे डिग्रेड होने के चांसेस इनके रहते हैं, और इनसे ये क्या कर लेती है, रिएक्शन कोज कर लेती है और डिग्रेड हो जाती है, ड्रग खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस किस टाइप के कंटेनर यूज होता है, यूजुअली एम्बर कलर्ड ग्लास। एम्बर कलर्ड ग्लास, येलोइश कलर के आपने कंटेनर देखे होंगे, येलोइश कलर के कंटेनर आते हैं कुछ, जैसे कि ऑक्सी आती है एक, मुंह में छाले हो जाते हैं उस टाइम ऑक्सी नाम का एक लिक्विड यूज होता है, वो किस कलर के कंटेनर में होता है, येलोइश कलर के कंटेनर में, क्योंकि ये ऐसी प्रिपरेशन है जो कि सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही ये खराब हो जानी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, इस येलोइश कलर के कंटेनर, ग्लास कंटेनर में कंटेन होते हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि ये लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर होते हैं, जो कि लाइट का इफेक्ट ड्रग पे ना पड़े, इसलिए ये कंटेनर्स यूज होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेम्पर एविडेंट, टेम्पर प्रूफ कंटेनर।
ठीक है। टेम्पर एविडेंट या फिर टेम्पर प्रूफ से समझ में ही आ रहा होगा। टेम्पर क्या होता है, आप अपने मोबाइल फोन पर टेम्पर गार्ड चढ़वाते हैं, किस लिए चढ़वाते हैं, जिससे कि जो स्क्रीन है आपके मोबाइल की वो क्या रहे, सेफ रहे। तो वही चीज है, टेम्पर एविडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी आप अपनी ड्रग को दे पाए। टेम्पर प्रूफ कंटेनर, इट इज फिटेड विद द डिवाइस ऑफ मैकेनिज्म दैट प्रूव वेयर कंटेनर हैज बीन ओपन। देखिए जहां से कंटेनर लगेगा कि यहाँ से थोड़ा बहुत ओपन ये रह सकता है, स्पेस है वहां पे, तो वहां पे टेम्पर एविडेंट का यूज होता है, मींस टेम्पर प्रूफ कंटेनर यूज होते हैं। उसके बाद आ जाए 6th पॉइंट, सिंगल डोज कंटेनर। अब सिंगल डोज कंटेनर क्या होते हैं, इट कंटेन ओनली सिंगल डोज ऑफ द ड्रग, इट इज यूजुअली फॉर इंजेक्टेबल। देखिए ऐसे कंटेनर जो कि सिंगल डोज के लिए यूज होते हैं, जैसे कि मोस्टली इंजेक्टेबल ड्रग, जैसे कि एम्फोलस, ठीक है, जैसे कि एम्फोल्स मतलब होता है इंजेक्शन की शीशी जो आती है, वो क्या है, सिंगल डोज कंटेनर है। तो इस टाइप के कंटेनर्स को सिंगल डोज कंटेनर बोलते हैं। उसके बाद मल्टी डोज कंटेनर भी होते हैं, इट कंटेन मोर देन 1 डोज ऑफ ड्रग। देखिए अब कुछ ऐसे भी कंटेनर होते हैं जो एक से ज्यादा ड्रग का डोज रखते हैं, जैसे कि वायल्स। 8th वन इज एरोसोल कंटेनर। अब एरोसोल कंटेनर कैसे होते हैं, इट इज यूज टू होल्ड एरोसोल प्रोडक्ट। ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि एरोसोल प्रोडक्ट को होल्ड करें। एरोसोल का मतलब क्या होता है, जो स्प्रे फॉर्म में होते हैं ना, जैसे कि आप डिओडेंट वगैरह यूज करते हैं या फिर वोलिनी स्प्रे वगैरह आते हैं गुम चोट के लिए, ये सारी चीजें, ये प्रिपरेशन क्या कहलाते हैं, एरोसोल कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्लास मेरिट्स। अब ग्लास कंटेनर्स जो है उनकी मेरिट क्या है, इट इज ट्रांसपेरेंट। सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंट होता है, ये इजीली आर पार दिखाई देता है जो भी प्रिपरेशन अंदर होगी। सेकेंड वन इज इट इज अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइजेस। दूसरी चीज ग्लास जो कंटेनर है वो बहुत सारे अलग अलग शेप और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। थर्ड वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन। और अगर प्रोडक्ट को आप स्टेरिलाइज करेंगे, ठीक है, उसमें अपना प्रोडक्ट फिल कर दिया, उसके बाद अगर उसे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए ले जाया जाए तो ग्लास कंटेनर ना तो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं ना ही प्रेशर से इफेक्ट होते हैं। उसके बाद इट इज न्यूट्रल नेचर के होते हैं। इट इज इकोनॉमिकली इजीली इन्हें कंटेन किया जा सकता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। 6th वन इज लाइट सेंसिटिव ड्रग कैन बी स्टोर्ड इन एम्बर कलर्ड ग्लास। राइट, लाइट सेंसिटिव जो ड्रग्स होती हैं वो किसमें स्टोर कर सकते हैं, इजीली एम्बर कलर्ड ग्लास जो होते हैं उनमें इजीली स्टोर की जा सकती है लाइट सेंसिटिव ड्रग्स जो होती हैं। एम्बर कलर्ड ग्लास, जैसे कि पोलियो का वैक्सीन आता है, आपने देखा किस कलर की बोतल में होता है वो, एम्बर कलर्ड ग्लास, मतलब येलोइश ब्राउनिश कलर की बोतल होती है, उसमें स्टोर होता है। तो ये इस टाइप की प्रिपरेशन है जो कि लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है, लाइट से इजीली रिएक्ट कर जाती है। उसके बाद इट इज इम्परमिएबल, मतलब जो आपके ग्लास कंटेनर्स होते हैं ये इजीली बाहर से कोई भी ऐसा कंपाउंड इनमें एंटर नहीं हो सकता, इजीली कोई भी बाहर का कंपाउंड इनमें एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है। 8th पॉइंट इज इट हैज गुड प्रोटेक्शन पावर। और इनकी जो प्रोटेक्शन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। ग्लास कंटेनर्स की जो प्रोटेक्शन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मीन्स अच्छे से। इट डज नॉट डेट्रियोएट विद एज। देखिए ये डेट्रियोएट का मतलब होता है बिगड़ते नहीं है एज के साथ, जैसे कि ऐसा नहीं है हमने आज रखा और 1 महीने बाद ये खराब हो जाएंगे कंटेनर, या फिर ये रिएक्ट कोज कर लेंगे प्रिपरेशन के साथ, जो उसके अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फिलअप है उसके साथ ये कोई भी रिएक्शन कोज कर देंगे या फिर डिग्रेड हो जाएंगे। ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, बिगड़ते नहीं है। उसके बाद डीमेरिट्स क्या हो सकती है ग्लास कंटेनर की, इजीली ब्रेकेबल। यस, इजीली ब्रेक हो सकते हैं, अगर ऊपर से छूट जाए गिर जाए तो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। सम ग्लासेस रिलीज एल्केलाई। कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम बाद एल्केलाई रिलीज कर देते हैं, मीन्स बेस जो नेचर होता है वो अपना रिलीज कर देते हैं और एसिडिक जो ड्रग होंगी वो इनके साथ रिएक्ट कर सकती है। थर्ड वन इज बल्क पैकेज शुड बी लेबल्ड एज ग्लास हैंडल विथ केयर। और उसके बाद जो बल्क पैकेज होता है उसमें लेबल करना पड़ता है, हर किसी में ये लेबल करना पड़ता है कि ग्लास ये कंटेनर जो है ग्लास का है, इसे इजीली हैंडल आपको करना है। ठीक है, तो ये क्या लेबल्ड करना पड़ता है सब पे।
तो ये भी थोड़ा सा एक इसका डीमेरिट हो सकता है। उसके बाद फोर्थ इज चांसेस ऑफ फ्लेक फॉर्मेशन। चांसेस होते हैं फ्लेक फॉर्मेशन के, मतलब कि जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं उनमें ड्रग जब रखी रहती है तो कुछ टाइम बाद फ्लेक फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब नीचे एक परत आ सकती है, ठीक है। ग्लास कंटेनर की वजह से जो हमारा प्रिपरेशन उसके अंदर फिलअप है उसमें एक बोल सकते हैं एक लेयर आ सकती है, नीचे की तरफ एक लेयर उसमें उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद प्लास्टिक जो कंटेनर्स होते हैं उनकी मेरिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज दे आर लाइट इन वेट एंड कैन बी हैंडल्ड इजीली। जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो बहुत कम वेट होता है उनका, लाइट वेट होता है और इजीली हैंडल भी किए जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज। प्लास्टिक कंटेनर्स बहुत सारे अलग अलग शेप और शाइप में अवेलेबल हैं, शेप और साइजेस में अवेलेबल होते हैं अलग अलग। दे आर अनब्रेकेबल। थर्ड पॉइंट इज दे आर अनब्रेकेबल। और जैसे जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं ऊपर से गिर जाए तो ब्रेक नहीं होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है, और ना ही इनमें ब्रेक होने का कोई खतरा रहता है। फोर्थ इज दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। और जो प्लास्टिक कंटेनर्स में जो ड्रग फिलअप होती हैं इजीली इन्हें ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, कोई हाई सिक्योरिटी के साथ, हाई प्रोटेक्शन के साथ, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती इन्हें हाई प्रोटेक्शन की। फिफ्थ वन इज रेजिस्टेंट टू इनऑर्गेनिक केमिकल्स। और दूसरी चीज ये रेजिस्टेंस कोज करता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अगेंस्ट। इनऑर्गेनिक केमिकल्स मतलब जो कि होममेड केमिकल्स होते हैं, लेबोरेटरी स्किल्स पे प्रिपेयर किए जाते हैं। सिक्स्थ वन इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है, तो हीट से भी ये क्या सेंसेशन कोज नहीं करते हैं क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। उसके बाद आ जाते हैं 7 पॉइंट गुड प्रोटेक्शन पावर। प्रोटेक्शन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, जो ड्रग को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। 8 पॉइंट इज दे हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखिए ये मतलब बहुत कम सफिशिएंट, कुछ ही ऐसी मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है मशीनी तकनीकें हैं जिनसे ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं, ओके। उसके बाद डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स की। दे मे एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट। ये इजीली प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखते हैं। लीचिंग प्रॉब्लम। लीचिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है जो देखिए आपने देखे होंगे प्लास्टिक के जो कंटेनर्स आते हैं अगर वो गिर जाएं, ठीक है, अगर वो गिर जाए तो उनमें से अंदर का जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकलने लगता है, मीन्स बहने लगता है, क्योंकि ये मीन्स ऊपर से टाइटली क्लोज, कितना भी आप उन्हें टाइटली क्लोज करेंगे लेकिन वो टाइटली क्लोज नहीं हो पाता है जब तक अगर उसके ऊपर जो हमारा क्लोजर है, क्लोजर के ऊपर अदर एक और अगर हमने जो प्रोटेक्शन लगाई है अगर वो है तो ठीक है, अगर नहीं है बस सिर्फ ऊपर का उसका क्लोजर है, ढक्कन है, तो वो अगर हमने जो हमारा कंटेनर है इजीली अगर वो कहीं पे रखा है और रख के वो कहीं पे गिर जाए तो उससे बाहर निकलने लगता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज डिस्कलरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर जो भी प्रोडक्ट है हमारा और प्लास्टिक कंटेनर के अंदर वो फिलअप है तो डिस्कलरेशन का चांसेस रहते हैं, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कलर जो है वो लॉस हो सकता है प्रोडक्ट का। फोर्थ वन इज सम प्लास्टिक आर परमिएबल टू गैसेस, मॉइस्चर एटसेट्रा। कुछ जो प्लास्टिक्स होते हैं परमिएबल होते हैं गैसेस से, मॉइस्चर से और अदर बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं जो जिसके परमिएबल होते हैं प्लास्टिक। अब परमिएबल का मतलब क्या होता है, इजीली गैसेस जो है वो प्लास्टिक कंटेनर के अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें एंटर हो सकती है, मॉइस्चर जो है वो इजीली एंटर हो सकता है प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर। कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं सभी प्लास्टिक कंटेनर ऐसे होते हैं, नहीं, कुछ प्लास्टिक कंटेनर ऐसे होते हैं जो परमिएबल होते हैं गैसेस से, जिनमें इजीली कोई भी गैस एंटर कर सकती है, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट भी एडिड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्लोजर्स। अब क्लोजर क्या होते हैं, इट इज अ डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर कैन बी क्लोज एंड ओपन। देखिए ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू कंटेनर को क्लोज किया जा सकता है और इजीली ओपन किया जा सकता है, ठीक है। जिसे आप लगा देंगे तो कंटेनर क्लोज हो जाएगा, जिसे आप हटा देंगे तो कंटेनर ओपन हो जाएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस देखते हैं क्लोजर के। फर्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एयर, डस्ट, मॉइस्चर एटसेट्रा। देखिए जो प्रोडक्ट है हमारा कंटेनर के अंदर जो हमने फिल कर दिया है उसे एयर से, हवा से, डस्ट
मीन्स जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री ना हो, मॉइस्चर वो गेन ना करे हमारा प्रोडक्ट, इन सारी चीजों से कौन प्रोटेक्ट करता है? क्लोजर्स प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रिपरेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग। उसके बाद क्लोजर्स जो है वो हेल्प करते हैं हैंडलिंग के टाइम प्रिपरेशन जो है वो लॉस ना हो सके, उसका लॉस ना हो सके। कैसे? जैसे कि अगर कंटेनर में आपने भर दिया और ऊपर से क्लोजर ना लगाया तो वो तो पूरा निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा जो प्रिपरेशन आपने अंदर फिलअप किया। तो क्लोजर क्या हेल्प करते हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारा उसका लॉस ना हो सके, हैंडलिंग के समय वो इजीली उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, उसकी हैंडलिंग हो और इजीली उसका बोल सकते हैं मार्केटिंग हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लोजर। अब क्लोजर के टाइप कितने होते हैं? फर्स्ट वन इज प्लग टाइप। प्लग टाइप, इट इज फिटेड इनटू द नेक ऑफ द कंटेनर, एग्जांपल कोर्क, रबर, ग्लास, स्टॉपर। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल है किसका? प्लग टाइप का। ये इस तरीके से आपका कंटेनर है, उसमें हमने ये उसकी नेक, कंटेनर की नेक में हमने फिट कर दिया। अब ये कॉर्क भी हो सकता है। कॉर्क मतलब क्या होती है? डांट, ऊपर से हमने डांट लगा दी। रबर का भी हो सकता है, ये कॉर्क जो है हमारा रबर का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। ठीक है, ग्लास स्टॉपर बोलते हैं, ग्लास स्टॉपर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपने लैब्स में देखे होंगे, ये वहां पे मिलते हैं क्लोजर्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लोजर्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर्स। उसके बाद क्राउन कैप। अब क्राउन कैप आपने देखी होगी, पेप्सी बॉटल्स आती हैं जो उसकी किसकी ये कांच वाली बॉटल्स आती है, लिम्का वगैरह आपने देखी होगी। सो उस पे किस टाइप के, इस टाइप के ये लगे हुए होते हैं, क्लोजर्स लगे हुए होते हैं, इस टाइप के ढक्कन लगे हुए होते हैं। इट इज यूज फॉर पैकिंग ऑफ बीवरेज एग्जाम्पल मेटल्स। ठीक है, ये यूज जो होते हैं ये मीन्स जो पेय पदार्थ होते हैं, मीन्स पीने वाली चीजें होती है ना, उसको पैक करने के लिए ज्यादातर क्रोन कैप यूज होते हैं। राइट, ये याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड वन इज पुश फिट टाइप। अब पुश फिट टाइप जो क्लोजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इस टाइप के क्लोजर्स होते हैं। ये हमने यहाँ पे देखिए, ये ऊपर लगा हुआ है क्लोजर, रबर का ये क्लोजर लगा हुआ है, उसके ऊपर हमने पुश फिट टाइप ये क्लोजर फिर से हमने यहाँ पे लगाया। क्यों? जिससे कि इसमें एयर एंटर ना हो सके, मॉइस्चर पार्टिकल एंटर ना हो सके, इसे टाइट और एयर टाइट करने के लिए हमने ये यहाँ पे यूज किया है। इट इज अ स्लाइड फिट ओवर द नेक ऑफ द कंटेनर, एग्जाम्पल प्लास्टिक कैप। जो प्लास्टिक कैप्स होती हैं उनके ऊपर ये क्लोजर यूज होते हैं जिससे कि ये क्या हो सके, फिट हो सके। नेक, कंटेनर की नेक के ऊपर जो प्लास्टिक कैप्स हम लगा देते हैं इजीली, उनके ऊपर पुश फिट टाइप के ये क्लोजर्स लगाए जाते हैं जिससे कि वो उनमें एयर एंटर ना करे, कोई भी मॉइस्चर पार्टिकल एंटर ना कर सके। उन सबसे ये करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पुश फिट टाइप क्लोजर्स यूज होते हैं। स्क्रू कैप। अब ये स्क्रू कैप तो नॉर्मली है, कॉमन होते हैं, जो कि हर एक बोतल के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमनली यूज होता है। उसके बाद व्हाट आर द आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ रबर क्लोजर। अब कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट देख लेते हैं रबर क्लोजर की। ठीक है, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जरूरतें देख लेते हैं रबर क्लोजर की। एन आइडियल रबर क्लोजर मस्ट पॉजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं किसकी? रबर क्लोजर की। फर्स्ट वन इज इट शुड बी सॉफ्ट। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, देखा होगा आपने, मुलायम होते हैं बहुत ज्यादा। रबर के जो रबर कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। तो रबर क्लोजर कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। आपने इंजेक्शन देखे होंगे बहुत सारे, उनके ऊपर रबर क्लोजर आते हैं जिसमें इजीली निडल अंदर चली जाती है और उसमें से वो डॉक्टर जो है इंजेक्शन फिलअप कर लेता है और पेशेंट को इंजेक्ट करवाता है, देखा होगा आपने। तो सेकेंड वन इज इट शुड बी क्वाइट इलास्टिक। क्वाइट इलास्टिक मतलब बहुत ज्यादा क्या होते हैं? लचकदार होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लचकदार होते हैं। थर्ड वन इज इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मेडिकामेंट। मेडिकामेंट को ये एब्जॉर्ब नहीं करते, सबसे अच्छी क्वालिटी है मेडिकामेंट जो उसके अंदर फिलअप होता है कंटेनर के अंदर, उसे ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। फोर्थ इज इट शुड विद स्टैंड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑटोक्लेव। दूसरी चीज जो ये आपके रबर क्लोजर्स होते हैं, ये ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेव का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही विद स्टैंड का मतलब होता है संभाल लेता है, सहन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोक्लेव के टेम्परेचर को भी और प्रेशर को भी ये सहन करने की शक्ति रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इट शुड बी कंपैटिबल विद प्रोडक्ट। ये कंपैटिबल होते हैं प्रोडक्ट के साथ,
जिस भी प्रकार का उसके अंदर प्रोडक्ट होगा उसी के मुताबिक ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उसी के मुताबिक काम करने लगते हैं। ठीक है। सिक्स्थ वन इज इट शुड कॉम्प्ले विद फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। दूसरी चीज ये जो यूज होते हैं फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के थ्रू ही यूज होते हैं कि कौन सी प्रिपरेशन में इन्हें यूज करना है, कौन सी में नहीं करना है। ओके। उसके बाद इट शुड बी इम्प्रेमेबल टू मॉइस्चर एंड एयर, और मॉइस्चर और एयर को ये अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। 8 पॉइंट इज इट शुड नॉट रिलीज एनी सब्सटेंस इन द प्रोडक्ट। दूसरी चीज क्या होती है, प्रोडक्ट के अंदर किसी भी सब्सटेंस को ये रिलीज नहीं होने देते हैं, मींस कोई भी अदर रिएक्शन कोज नहीं हो पाती है जब तक रबर क्लोजर का यूज होता है किसी भी प्रिपरेशन में। उसके बाद What are the various tests used for the rubber closer? Official test, evaluation test, pharmacopoeial test। अब बहुत सारे अलग अलग टेस्ट जो कि हुए किसके लिए, रबर क्लोजर के लिए, जैसे कि ऑफिशियल टेस्ट, इवेल्युएशन करने के लिए फार्माकोपियल टेस्ट, जैसे कि फर्स्ट वन टेस्ट फॉर पेनिट्रेटेबिलिटी। अब पेनिट्रेट क्या होता है, मतलब जैसे कि आपने रबर क्लोजर यूज किया, उसके अंदर कोई भी चीज अंदर एंटर तो नहीं हो रही है, तो पेनिट्रेट तो नहीं कर रही है उसे, तो इसके लिए पेनिट्रेबिलिटी टेस्ट हुआ। रबर शुड हैव सफिशिएंट सॉफ्टनेस टू पेनिट्रेट द निडल थ्रू इट। यस, जो रबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और वो निडल उससे अच्छे से पेनिट्रेट करके अंदर जाके इजीली बाहर आ जाती है, और वो जो रबर क्लोजर है वो फिर से अपनी शेप में आ जाता है, उसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। निडल अंदर गई, उसने अंदर से प्रिपरेशन को लिया और इजीली बाहर आ गई, फिर भी वो जो रबर क्लोजर है वो ऐसा कैसे ही रहता है। दस हार्डनेस ऑफ द रबर क्लोजर इज टेस्टेड, इसी के लिए उसकी हार्डनेस चेक की गई। ठीक है, तो ये किसमें हुआ, टेस्ट फॉर द पेनिट्रेबिलिटी। सेकेंड वन इज एक्सट्रैक्टिव टेस्ट। अब एक्सट्रैक्टिव टेस्ट में क्या हुआ, द रबर शुड नॉट एक्सट्रैक्ट आउट द मटीरियल प्रेजेंट इन इट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। उसके बाद जो रबर है वो रबर जो मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट आउट तो नहीं हो रहा है, जितना उसे उसके अंदर से जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रैक्ट आउट तो नहीं हो रहा, बाहर तो नहीं निकल रहा है, लिमिट से ज्यादा जो प्रोडक्ट हमारा है और रबर क्लोजर से अगर कंटेनर को बंद किया गया है तो एक लिमिट जो डिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज्यादा तो बाहर नहीं निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट आउट नहीं हो रहा है हमारा प्रोडक्ट, इसका चेकअप हुआ। थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। अब फ्रेगमेंटेशन टेस्ट क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन टेस्ट का मतलब होता है मीन्स बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। फ्रेगमेंटेशन ऑफ रबर ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ हाइपोडर्मिक निडल शुड बी विद इन द रेंज। अब रेंज के अकॉर्डिंग जो मीन्स एक रेंज होती है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया, जब रबर को अलग अलग कंटेनर के साथ डिवाइड किया गया, अलग अलग प्रोडक्ट के साथ डिवाइड किया गया, फिर उसकी पेनिट्रेशन पावर चेक की गई, जो निडल का क्या है पेनिट्रेशन है निडल की वो किस प्रकार आ रही है, हर एक रबर में जो अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया गया अलग अलग रबर कंटेनर को, तो रबर क्लोजर को कंटेनर्स के साथ और अलग अलग प्रिपरेशन के साथ, तो उसको क्या देखा गया, पेनिट्रेशन पावर चेक की गई कि निडल की जो पेनिट्रेशन पावर है वो कितने एक लिमिट तक जा रही है, रेंज, उसकी रेंज चेक की गई। उसके बाद आ जाता है फोर्थ वन इज परमिएबिलिटी टेस्ट। अब परमिएबिलिटी टेस्ट क्या होती है, मतलब कितने परसेंट जो हमारा प्रोडक्ट है वो परमिएबल है या फिर कोई भी कंपाउंड है वो परमिएबल है, मतलब अंदर कितने परसेंट एंटर हो पा रहा है। जैसे कि इट इज परफॉर्म टू टेस्ट परमिएबिलिटी ऑफ द रबर टू द वाटर वेपर्स। जो वाटर वेपर्स हैं वो कितना परमिएबल है, रबर क्लोजर से कितना परमिएबल है, जो वेपर्स हैं वो एंटर तो नहीं हो पा रही है। परमिएबल का मतलब होता है प्रवेश करना, अंदर घुसना, एंटर करना, तो जो वाटर वेपर्स हैं क्या वो परमिएबल है, क्या वो अंदर एंटर हो पा रही है किसी भी कंटेनर के अंदर जो कि रबर क्लोजर से पैक है। फिफ्थ वन इज कंपैटिबिलिटी टेस्ट। कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इट इज परफॉर्म टू एंश्योर दैट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द रबर क्लोजर एंड द कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। देखिए
कंपैटिबिलिटी टेस्ट में कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है दोनों में तालमेल कितना है, ठीक है, कंपैटिबिलिटी उनकी कैसी है। तो ये चेक किया गया कंपैटिबिलिटी टेस्ट में, जो इंटरेक्शन है मतलब किसकी, रबर क्लोजर की, और जो कंटेनर के अंदर जो प्रोडक्ट है उन दोनों की जो तालमेल है एक साथ वो रह रहे हैं, तो उन दोनों का मीन्स उनकी तालमेल एक साथ, उनका कंपैटिबिलिटी कैसी है, एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसा है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट में। ओके, ये चेक करने के लिए कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑपोजिट इफेक्ट तो नहीं हो रहा है दोनों का, तो ये सारी चीजें चेक की जाती है कोई भी प्रिपरेशन किसी भी कंटेनर में यूज करने से पहले और फिर उसमें क्लोजर यूज करने से पहले, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।